For more videos, subscribe our channel, press the bell icon and hit the like button. Thank you. गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त और नेशनल एंकर आदित्य मधुकर। और जैसे कि मैंने आप सभी से वादा किया था, मैं आप सभी के बीच आ गया हूं एक स्पेशल टॉकिंग सेगमेंट लेके, जिसका नाम है आपकी बात। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने इस टॉकिंग सेगमेंट का। बिहार राज्य के जिला परिषद अध्यक्ष सह ग्रामीण विकास अभिकरण के अध्यक्ष श्री शैलेंद्र कुमार गढ़वाल एक युवा राजनेता और समाज सेवी के रूप में इन दिनों सर्वाधिक चर्चित है। हमारे देश को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले हमारे बापू महात्मा गांधी की कर्मभूमि भितियारवा आश्रम से सटे हुए गौनाहा प्रखंड के जमुनिया गांव निवासी श्री गढ़वाल उन्हीं की विचारधारा से प्रभावित है। राजनीति तो इन्हें विरासत में मिली है। इनके पिता माननीय श्री प्रेम नारायण गढ़वाल जी कांग्रेस सरकार में जनजाति थारू समुदाय का नेतृत्व करते हुए न सिर्फ विधान परिषद सदस्य रहे, बल्कि सूबे के 2 बार मंत्री भी चुने गए। एक अच्छी प्रारंभिक शिक्षा KR स्कूल से लेने के बाद एक वेल रेपुटेटेड इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के बाद देश से लेकर विदेशों तक श्री गढ़वाल जी ने नौकरी की। लेकिन अचानक समाज सेवा और लोगों के लिए कुछ करने की भावना के कारण वो सक्रिय राजनीति में आ गए। तो चलिए आज मैं आप सभी को रूबरू कराने जा रहा हूं उस शख्सियत से जिनका नाम है श्री शैलेंद्र कुमार गढ़वाल, और जो अपने कुशल नेतृत्व के क्षमता के कारण 4.5 लाख थारू समुदाय का नेतृत्व करते हैं और दूसरी बार जिला परिषद अध्यक्ष भी चुने गए। तो मैं आप सभी को रूबरू कराने जा रहा हूं हमारे आज के मेहमान श्री शैलेंद्र कुमार गढ़वाल जी से। स्वागत है सर आपका। मैं शैलेंद्र गढ़वाल, अध्यक्ष जिला परिषद पश्चिमी चंपारण, सभी को नमस्कार कर। जी सर, स्वागत है आपका। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि एक अच्छी खासी नौकरी और लाखों का पैकेज छोड़कर अचानक से आप सक्रिय राजनीति में क्यों आ गए? सक्रिय राजनीति में आने का मेरा, चूंकि बचपन से कहते हैं कि राजनीति मेरे विरासत में है, लेकिन चूंकि मैं अपनी जिंदगी अपनी पढ़ाई लिखाई के बाद अपनी नौकरी कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक भावना थी जो बाद में निकल के उभर के सामने आई कि कहीं ना कहीं कुछ मेरे अंदर कचोटता था कि मैं अपनी नौकरी तो कर रहा हूं, अपनी जिंदगी बड़े अच्छे से गुजार रहा था, लेकिन पिताजी का जो सपना था कि आदिवासी क्षेत्र में काम करने का, लोगों के बीच में काम करने का, वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये भावना थी, वो सेवा की भावना ही मुझे राजनीति में खींच के लाई। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि आप एक युवा हैं और चंपारण भी युवाओं के लिए जाना जाता है, तो आप हमारे चंपारण के युवाओं और देश के युवाओं के बारे में क्या विचार रखते हैं और आप उनके उत्थान के लिए क्या करेंगे? ये देश जो है 60% आबादी युवाओं की है और मैं खुद नौकरी कर चुका हूं और मैं नौकरी की अहमियत समझता हूं, लेकिन बिहार में नौकरियां बहुत कम है और जितनी भी प्रतिभा है वो कहीं ना कहीं उसको बिहार से बाहर जाना पड़ता है। ये मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं और ये मैंने देखा है। और चंपारण जैसे क्षेत्र में युवा युवतियों में काफी प्रतिभा है, लेकिन जरूरत है आज उनके प्रतिभा को पहचानने की, जरूरत है आज उनके तरफ देखने की। मुझे ऐसा लगता है और ये मानना भी है, अगर हाई स्कूल में उनकी प्रतिभा की काउंसलिंग की जाए और उसको पहचाना जाए, तो उसके बाद उनके प्रतिभा के हिसाब से उनको नौकरी मिलनी चाहिए, जो आज इस देश में कतई नहीं हो रहा है। जी सर, मेरा तीसरा प्रश्न आपसे यह है कि महिलाओं के बारे में आपके क्या विचार हैं और महिलाओं के उत्थान के लिए आपका क्या प्लान है? महिला देवी की रूप होती है, माता की रूप होती है। अगर जब तक हम उसका उत्थान नहीं करेंगे, तब तक हम एक अच्छे समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज हमारे राज्य में, हमारे देश में महिला प्रताड़ित हो रही हैं, उनको अच्छी शिक्षा नहीं दी जा रही है। कहीं ना कहीं
हमें इस बात पे गहराई से सोचना पड़ेगा, हमें विचार करना पड़ेगा, क्योंकि एक महिला शिक्षित होती है, एक महिला स्वस्थ रहती है, तो उससे हमारा पूरा परिवार स्वस्थ होता है, पूरे परिवार का विकास होता है। और जितने पिता ध्यान नहीं देते हैं बच्चों में, उतना महिला ध्यान देती है, वो उनके शिक्षा दीक्षा में उनकी भागीदारी रहती है। आज हम जिनको बापू कहते हैं, उनकी पत्नी भितिहरवा आश्रम में जहां पे उन्होंने रह के पढ़ाया, उन्हीं के नाम से कस्तूरबा गांधी विद्यालय आज है। लेकिन वो +2 है, लेकिन उसमें अभी भी लड़कियां पढ़ती हैं, उसमें अभी भी बाउंड्री नहीं है। आज मैं जिला परिषद अध्यक्ष के होने के नाते आज उसमें बाउंड्री का काम करवा रहा हूं। मेरे यहाँ पंचायती राज में आधी आबादी महिलाओं की है, लेकिन आज तक वहां पे कॉमन रूम नहीं था। इस बीच मैंने प्रपोजल पास किया है और महिलाओं के लिए अलग से कॉमन रूम बनाया जाएगा। हमारे इस राज्य में महिलाओं का जब तक विकास नहीं होगा, जहां तक बात है पंचायतों में उनको 50% आरक्षण मिलता है, कम से कम राजनीतिक क्षेत्र में भी उनको 33% कम से कम रिजर्वेशन देना चाहिए, और इस चीज की मैं पुरजोर मांग करूंगा। चंपारण कृषि के लिए जाना जाता है। कृषि और किसान दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इनके उत्थान के लिए आपने क्या सोचा है, और आपके अनुसार कृषि और किसान के उत्थान से हमारे देश को क्या फायदा होगा? किसान जो हैं आज इस देश में सबसे पिछड़े और दबे हुए तबकों में से एक है। आज ये किसान जो शब्द है, ये एक गाली की तरह है। आज चूंकि आपने किसान की बात की, मैं भी एक किसान परिवार से ही आता हूं, और चंपारण ये जो धरती रही है, कभी ये अंग्रेजों के लिए एक समय था जो कि अंग्रेज शासन करते थे, और यहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है, इसीलिए अंग्रेजों ने इसको चुना था कि यहाँ नील की खेती कराने के लिए। चंपारण का किसान पहले नीलहों से परेशान थे, आज ये शुगर मिल जो है मिलहों से परेशान है। आज चंपारण की धरती इतनी उपजाऊ होते हुए भी किसान की जो हालत है बहुत ही बदतर है। आज कहिए कि अगर सबसे कोई बदतर स्थिति है तो वो आज किसानों की है। और चंपारण की धरती इतनी उपजाऊ होते हुए भी, क्योंकि हमारे यहां न वैसे बाजार की व्यवस्था है, न वैसे मंडी की व्यवस्था है, और बिचौलियों का इतना बोलबाला है कि किसानों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, और इसी कारण किसान बदहाली में जी रहे हैं। और जहां तक मैं जो हूं देश के कोने कोने में घूम आया हूं, जहां तक महाराष्ट्र की बात करते हैं, आंध्रा की बात करते हैं, वहां की जमीन हमसे उपजाऊ नहीं है, लेकिन फिर भी वहां किसान एकजुट हैं, वहां किसान कोऑपरेटिव है, और उनकी स्थिति किसानों की हमसे बहुत ही अच्छी है। हम भी अगर अपने यहाँ बाजार की व्यवस्था करें, अच्छे बीज की व्यवस्था करें, अच्छी टेक्नोलॉजी लाए किसानी में, तो हमारा किसान जो है, हमारे क्षेत्र का किसान काफी खुशहाल हो जाएगा। मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है कि कला संस्कृति और भोजपुरी क्षेत्र से आप आते हैं, आपके अनुसार क्या कारण है कि इनकी काफी जर्जर स्थिति है, और आप कला संस्कृति, खेल और हमारे भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाएंगे? भोजपुरी तो मेरी मातृभाषा है, और जहाँ तक चंपारण की बात होती है, यहाँ से प्रकाश झा जैसे डायरेक्टर हैं, मनोज बाजपेयी जैसे कलाकार हैं, और अभी मैं बात करूँगा सुशांत सिंह जी की, जो ये बिहार के ही बेटे थे, हमारी धरती के लाल थे, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ काम नहीं है तो इनको कहीं कभी ना कभी मुंबई जाना पड़ता है और प्रदेश से बाहर जाना पड़ता है। तो अगर यहीं पे बिहार में इनको यूपी के तर्ज पे अगर इंस्टीट्यूट बनाया जाए, फिल्म स्टूडियो बनाया जाए, तो उनको यहीं पे काम मिलेगा, और काम के साथ साथ इनको सम्मान भी मिलना चाहिए। जहां तक बात होती है कला की, ये क्षेत्र जो हमारा है काफी प्रतिभाशाली लोग हैं। यहाँ की बेटियों की आप बात करेंगे तो फुटबॉल के क्षेत्र में वो देश को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। नरकटियागंज की बेटियां देश को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं,
और कैरम के क्षेत्र में भी विश्व स्तर पे खेल चुकी हैं, लेकिन उनको एक सम्मान नहीं मिलता है और ना ही कला को हम बढ़ावा देते हैं। हम सरकार से ये मांग करेंगे कि कला के क्षेत्र में जो भी हमारी बेटियां हो या बेटे हों जिनमें प्रतिभा है, उनको यहीं पे काम मिले और सम्मान मिले, और साथ साथ उनको एक सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए, जिसकी कला के क्षेत्र में आगे चल के और भी बच्चे आए और अपने कला को बढ़ाएं आगे और अपने देश का नाम, अपने चंपारण का नाम रोशन कर सकें। मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि आप पंचायती राज के सबसे ऊंचे सदन और जिला परिषद अध्यक्ष के साथ साथ ग्रामीण विकास अभिकरण के भी अध्यक्ष हैं। इन पदों पर रहते हुए भी क्या आप सरकारी व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं? पंचायती राज एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है। बिहार के संदर्भ में मैं बात करूंगा। जो पंचायती राज है, ये स्वराज का सपना हमारे बापू जो महात्मा गांधी थे, उनका सपना था। और भारत जो है गांव का देश है और इसमें त्रिस्तरीय पंचायत की बहुत ही अहम भूमिका है, लेकिन बिहार में इसकी पूरी की पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है। आज जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि पंचायत का एक वार्ड हो या पार्लियामेंट में गया हुआ हमारा जनप्रतिनिधि हो, दोनों का मान सम्मान होना चाहिए। लेकिन आज मैं क्या देखता हूं कि जो पंचायती राज के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उनकी मान सम्मान में कहीं ना कहीं कमी है, उनकी अवहेलना की जाती है, चाहे वो सरकार द्वारा हो चाहे वो पदाधिकारियों द्वारा। आज बताइए, एक मनरेगा मजदूर की जो मजदूरी है, आज एक पंचायत के वार्ड को उसके 3 दिन की न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जाती है, और जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं सब उनसे ही कराया जाता है। कम से कम सरकार एक जो शब्द रखी है मानदेय, इस शब्द को ही हटा देना चाहिए। मुझे तो इस शब्द से आपत्ति है। ये कहीं ना कहीं आप उनको मान नहीं दे रहे हैं, उन प्रतिनिधियों का आप अपमान कर रहे हैं। जहां तक मैं इसकी लड़ाई लड़ता आ रहा हूं और आगे भी लड़ूंगा, मैं चाहता हूं कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, इनको एक सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए, और जैसे विधानसभा और लोकसभा चलता है वैसे ही पंचायती राज की इतनी व्यवस्था होनी चाहिए और पंचायत सरकार चलनी चाहिए। मेरा प्रश्न आपसे यह है सर कि कहा जाता है कि कम पढ़े लिखे लोग, जो लोग कुछ नहीं करते हैं तो वो लोग राजनीति करते हैं। तो आप इस बात से विपरीत जाकर देश से लेकर विदेशों तक आपने नौकरी की और लाखों का पैकेज छोड़ आप राजनीति में आ गए। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके अनुसार चंपारण कैसा होना चाहिए। आज हम जानना चाहेंगे कि आपकी सोच का चंपारण कैसा है। मेरी सोच का चंपारण यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, युवा काफ़ी प्रतिभावान हैं, उनको फ्री में ट्रेनिंग देनी चाहिए और हर घर में एक नौकरी होनी चाहिए। चंपारण अपने प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ है। वहाँ पे प्रकृति को टूरिज्म के क्षेत्र में चंपारण बिहार का नंबर 1 क्षेत्र हो सकता है। जहाँ हम सोमेश्वर पहाड़ की बात करते हैं, लोग ट्रैकिंग के लिए उत्तरांचल जाते हैं। अगर सही में देखा जाए तो इतनी प्राकृतिक सौंदर्य उत्तराखंड में भी नहीं है। यहाँ अगर सोमेश्वर को डेवलप किया जाए तो वहाँ पे लोग ट्रैकिंग के लिए आ सकते हैं और प्राकृतिक का ये पूरे देश में मानचित्र में पहला स्थान होगा। और यहाँ पे जो पर्यटन स्थल हैं, ये बौद्ध सर्किट से इसको जोड़ा जा सकता है और जितने भी बौद्धिस्ट कंट्री हैं वो सब यहाँ शौक से आएंगे और खुश होके जाएंगे। जी सर। अंतिम में, जैसे कि हम जानते हैं कि आप एक युवा राजनेता और समाज सेवी के रूप में इन दिनों सर्वाधिक चर्चित हैं, तो आप अपने क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्र के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप हमसे जुड़ने के लिए मैं जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म हैं, मैं सब पे मौजूद हूँ। ट्विटर पे भी हूँ, फेसबुक पे भी हूँ, व्हाट्सएप पे भी हूँ। तो आप हमसे, ये शैलेंद्र कुमार गढ़वाल के नाम से मैं हूँ, आप हमसे जुड़ सकते हैं।
और अपनी समस्याओं को हमसे शेयर कर सकते हैं। जितना भी संभव होगा, जितनी भी शक्ति होगी, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्याओं का मैं समाधान ढूंढ पाऊं और आपके मैं काम आ पाऊं। अंत में श्री गोपाल सिंह नेपाली जी, जो चंपारण के ही लाल थे, उनकी चंद पंक्तियां। मैं भी लहरों में बह लेता तो मैं भी सत्ता गह लेता, ईमान बेचता चलता तो मैं भी महलों में रह लेता। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आज आप हमारे माध्यम से अपने क्षेत्र के लोगों से जुड़े, और हमें भी बड़ी खुशी हुई आज आपसे बात करके। एक युवा राजनेता को एक अच्छे विचार प्रस्तुत करते हुए देखकर सभी लोगों को बड़ी खुशी होती है, और आज हमें भी हुई। हम उम्मीद करते हैं कि आप एक राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत करेंगे, और इसके लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। और मैं आज अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारे बीच में आज के हमारे मेहमान थे जिला परिषद अध्यक्ष श्री शैलेंद्र कुमार गढ़वाल। धन्यवाद, और अगले सेगमेंट में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए चेहरे के साथ। तब तक शुभ रात्रि, धन्यवाद।